जहाँ पर कहीं काम होता है सर, तो अब ज़रूरी तो नहीं है कि वो उसको आगे ही बढ़ाया जाए। बहुत सारे लोग पैर खींचने वाले भी रहते सर, इसीलिए तो अपन आप पीछे क्यों रहने की सबसे खास वजह क्या है कि ऐसे लोगों का होना भी ज़रूरी है। ये अगर लोग नहीं रहेंगे तो अपन आगे कैसे जाएंगे। तो जो पैर खींचने वाले वो भी ज़रूरी है, जो अपने को इल्ज़ामात रखते हैं, तो अगर इल्ज़ामात रखते हैं तो फिर उसको साबित करके बताएं। चंदाखोर है, चलो चंदा करते हैं, कुछ करते हैं, तो जो इल्ज़ाम वो रख रहे हैं तो उसको साबित करके बताएं। साबित करने की अगर आपके अंदर सलाहियत है, अगर साबित करने का आपके अंदर उतना काबिलियत है तो इल्ज़ाम रखो, मेरा ये बोलना है। अगर नहीं इतना है तो फिर कोई ज़बान से बोलकर गुनहगार बन के कोई मतलब नहीं। दीन पढ़ाओ बेटी बचाओ इस मुहिम की शुरुआत पूरे महाराष्ट्र में अगर से आप देखें तो अकोला शहर से इसकी शुरुआत हुई है। यहाँ के हज़रत सैयद शाहनवाजुद्दीन जुल्फ़िकारी साहब बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं इस मसले को लेकर। 34 तंजीमों को मिलाकर एक तंजीम जो बनाई गई है यूनाइटी इज़ पावर, उसके अध्यक्ष मिर्ज़ा इमरान बेग साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। तो इमरान भाई, सैयद शाहनवाजुद्दीन जुल्फ़िकारी साहब की ये मुहिम दीन पढ़ाओ बेटियाँ बचाओ जी, इसके बारे में क्या अब तक आपने मुआयना किया, मतलब आप क्या विचार रखते हैं इस बारे में कि हज़रत कैसा काम कर रहे हैं अकोला शहर में? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। 34 तंजीमों में एक तंजीम उनकी भी है, शहीनशाह बरार करके उनकी तंजीम है, वो अंजुमन शहीनशाह बरार। तो 34 तंजीमों में एक तंजीम उनकी भी है और वो जो काम कर रहे हैं उनका हम पूरी तरह समर्थन करते हैं उस काम को और उनको मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छी एक शुरुआत की है। बहुत ज़रूरी है दीन पढ़ाओ और बेटी बचाओ के मामला जो भी है जो वो चला रहे, तो बहुत सारे लोग कुछ अलग अलग तरीके की बात भी करते हैं, इल्ज़ामात भी रख देते हैं। तो मैं समझता हूँ, मैंने कहीं से सुना था, मुफ्ती बरार के साहबजादे से एक बात सुना था कि किसी पे अगर अपन इल्ज़ाम रखते हैं, सबसे पहले तो मैं वो इल्ज़ाम की आपको बता दूं कि किसी पे अगर अपन इल्ज़ाम रखते हैं और वो इल्ज़ाम का आप सबूत नहीं दे सके तो उसमें वो इल्ज़ाम के तहत तब तक आपका जो है तो उस चीज़ की माफ़ी नहीं दी जाएंगी आपको तब तक कि उस इल्ज़ाम से आप खुद ना गुज़र जाए। वो उस इल्ज़ाम से आप खुद जब गुज़रेंगे, ताकि आप किसी पे बिना वजह बिना तोहमत लगा दे रहे ना, बिना इंक्वायरी के, बिना कुछ करेंगे, दिल से अपने बस जो मुँह में आया बोल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो उसकी पूरी तहकीक करनी चाहिए कि भाई वो सामने वाला क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। मैं समझता हूँ दीन पढ़ाओ बेटी बचाओ का मामला इतना ज़रूरी है, अभी इतना ज़रूरी है कि जो लोग जा रही है, जो लड़कियाँ, जो मुस्लिम लड़के जो गैर मुस्लिमों के साथ में जो जा रही है, वो क्यों जा रही है? क्योंकि उनके अंदर दीन की कमी है। वो दुनियावी एजुकेशन तो हासिल कर रही है लेकिन दीन की कमी है ना उनके अंदर। मैं बड़े माजरत के साथ में मैं जो जुमले बोलने जा रहा हूँ, लेकिन मजबूरी है, बोलना ही पड़ेगा कि जो मुस्लिम लड़कियाँ हैं, आबे ज़मज़म पीने वाली लड़कियाँ पेशाब पीने वाले, गाय का पेशाब पीने वालों के साथ में जब जा रही है, तो इसमें साफ ज़ाहिर है ना कि उनको दीन की नॉलेज नहीं है, उनको दीन की मालूमात नहीं है। अगर दीन की मालूमात रहती थी तो उनको मालूम रहता था कि भाई हम किसके साथ में जा रहे हैं, किसके साथ में नहीं जा रहे हैं, ईमान को ख़तरा है। वो उसके साथ में जाती है तो उस सामने वाले से अगर वो चलो शादी भी कर लेती है, क्या वो मर गई तो उसकी ज़िंदगी ख़त्म, वैसी भी ना दीन की ना दुनिया की रही, फिर वो दीन दुनिया की रही नहीं ना फिर वो। तो मैं समझता हूँ कि दीन पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो मामला है, ये पूरे इंडिया लेवल पे हर किसी ने इसका समर्थन करना चाहिए, हर किसी ने इसको बढ़ावा देना चाहिए और मुस्लिम लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा दीन की नॉलेज जो है तो बतानी चाहिए। तो ये चीज़ की कमी होने के वजह से मौलाना शाह नवाज़ साहब ने जो ये मामला उठाए, दीन पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये मेरे नज़र में तो मैं दिल से उनको मुबारकबाद देता हूँ इस काम के लिए और बहुत उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये काम को अंजाम दिए, शुरुआत की है। और हमारे यूनिटी इज़ पावर, और बल्कि मैं जहाँ जहाँ जो लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि दीन पढ़ाओ बेटी बचाओ के मामले के अंदर हर कोई अपना समर्थन करे, क्योंकि मुस्लिम लड़कियों के अंदर अगर दीन की नॉलेज रहेंगी, दीन की मालूमात रहेंगी, तो वो गैर मुस्लिमों के साथ में उनके साथ जाना तो क्या, उनको देखना भी पसंद नहीं करेंगी। तो मैं सबसे गुजारिश करता हूँ और सबसे एक ये है अज़ीज़ाना गुजारिश यही है कि दीन पढ़ाओ बेटी बचाओ के जो मामलात को जो है तो घर घर तक के पहुँचाओ, हर अपने लेवल पे जो है तो उसको कोशिश करें और अंजाम दे इस काम को। एक आखिरी सवाल आपसे जी, 34 तंजीमों को मिलाकर आपने एक तंजीम अभी बनाया है जी। इंशाल्लाह इसमें और भी इंक्रीमेंट हो और भी तंजीमें आपके साथ जुड़े। क्या आपके दिमाग में कभी ये ख्याल आया कि हम इस तंजीमों में उलमाओं को नहीं जोड़ेंगे? उलमाओं के बारे में क्या विचार रखती है आपकी तंजीम? देखिए, जब इत्तेहाद की बात आती है तो हर इत्तेहाद में तो सभी आ गए, हमको सभी को एक साथ जोड़ना है, एक साथ ये करना है। जो मामलात है, दीनी मामलात भी है, दुनियावी मामलात भी है, लेकिन दुनियावी मामलात के लिए तो जो तंजीमें तो जो वर्क कर रही है तो कर ही रही है।
और जो दीनी मामलात है, जो दीन के काम में जो जिनको आगे आना चाहिए वो उलमा ही आगे आ सकते हैं। क्योंकि हम, हालांकि मैं भी जो हूँ, तो मेरा एक, मैं मदरसा चलाता हूँ, एक सुन्नी मदरसा चलाता हूँ मैं, हज़रत अवैस करनी मदरसा का नाम है मेरे। उसमें जो है तो ख़वातीन हज़रात का मदरसा है। हम उसमें बालिगाना लड़कियों को, औरतों को, जवान औरतों को, और यहाँ तक कि जो है तो मतलब टोटल लेडीज़ ही जो औरतें हैं उन्हीं को हम दीनी तालीम देते हैं। आलिमा, उसमें हमारे आलिमा है, वो उनको अच्छी दीनी तालीमात देते हैं, उस कुरान वगैरह सिखाते हैं, हर चीज़ की मालूमात देते रहते हैं उनको। तो मैं ख़ुद भी एक सुन्नी इदारे का जो है तो सदर हूँ। तो मैं ये चाहूँगा कि जितने जो उलमा इकराम है तो वो उनको एक जगह पे लाके, एक उनकी जो इन्हें देखिए, एक जगह तो आना मुनासिब नहीं, ये बात सभी को पता है, लेकिन दुनियावी एतबार से कुछ मामलात ऐसे हैं कि जिनको एक जगह पे, उनको जैसे मुफ्ती रशीद साहब ने NRC के टाइम पे सबको एक जगह जमा किए थे और उनके बात पे सबने लब्बाइक भी किए थे, कहे थे। तो कुछ हद तक मैं ये समझता हूँ कि उलमा इकराम को आगे आना चाहिए, और अवाम ने और जो तंजीमें हैं उन्होंने सब ने मिल के उलमा इकराम का सपोर्ट करना चाहिए। तो आप मानते हैं कि उलमाओं के बगैर काम नहीं किया जा सकता? दीन का काम उलमा के, जी, दीन के काम के लिए तो उलमा का काम साथ ज़रूरी है। तो आपने बताया कि आप एक मदरसा भी चलाते हैं औरतों का। जी। अगर से मान लो आपके मदरसे पर जी। कोई ये कहे कि भाई ये तो चंदाखोरी का धंधा है, तो ऐसे लोगों के लिए क्या जवाब है आपके पास? देखिए, जहाँ पर कहीं काम होता है सर, तो अब ज़रूरी तो नहीं है कि वो उसको आगे ही बढ़ाया जाए। बहुत सारे लोग पैर खींचने वाले भी रहते सर। इसीलिए तो अपन आप पीछे की रहने की सबसे ख़ास वजह क्या है कि ऐसे लोगों का होना भी ज़रूरी है। ये अगर लोग नहीं रहेंगे तो अपन आगे कैसे जाएंगे? तो जो पैर खींचने वाले वो भी ज़रूरी है, जो अपने को इल्ज़ामात रखते हैं, तो अगर इल्ज़ामात रखते हैं तो फिर उसको साबित करके बताएं। चंदाखोर है, चलो चंदा करते हैं, कुछ करते हैं, तो जो इल्ज़ाम वो रख रहे हैं तो उसको साबित करके बताएं। साबित करने की अगर आपके अंदर सलाहियत है, अगर साबित करने का आपके अंदर उतना काबिलियत है तो इल्ज़ाम रखो, मेरा यही बोलना है। अगर नहीं इतना है तो फिर कोई ज़बान से बोलकर गुनाहगार बन के कोई मतलब नहीं है। और देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि अभी जो हमने जिन लोगों को, तंजीमों को जो जोड़े हैं ना, तो उसमें पीछे हटने वाले तो कोई भी नहीं है। कितने भी पैर खींच लो, कितने भी आगे आप समझो हमारे आगे का रास्ते रोक दो, हम इंशाल्लाह जो मुस्लिम उम्मा के लिए जो हम करना चाहते हैं, जो करेंगे वो करेंगे इंशाल्लाह।